प्यारे की जय। देखो जिमी दमी आदमी खलक तमाशा, ये खाली बिच बसत है मुर्दों का बासा, मुर्दों का बासा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मार्फत ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 42। श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी अपने जीवन की जागनी यात्रा को अंतिम पड़ाव पर श्री पद्मावतीपुरी धाम में विक्रम संवत 1647-48 का समय चल रहा है। आज हमें पता है ये 47-48 कैसा समय है कि अब बस 3 साल ही बाकी है, मान के चलो 4 साल बाकी है। महामती प्राणनाथ जी का यह लीला, यह लौकिक जो लीला है शरीर का, वो समाप्त होने वाला है, वो विश्राम करने वाला है। ऐसे समय में महामती प्राणनाथ जी के हृदय में कैसा भाव ओतप्रोत हो रहा है अपने रूहों के प्रति, अपने आत्माओं के प्रति, अपने अनुभव। और सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ज़माने से उन्होंने जो तथ्य पाया, उसके बाद उन शब्दों को साध साध करके इंद्रावती आत्मा ने अपनी जो परात्म स्वरूप को कैसे जगाया और अनंत अनंत आत्माओं का उन्होंने किस तरह से दर्शन किया, इस सब भाव इसी मार्फत ग्रंथ में चुन चुन के रख रहे हैं, उसका रसस्वादन हम कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस तरह से प्राणनाथ जी का चिंतन का दर्जा हम बीतक के माध्यम से पकड़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह अपना दर्जा भी शारीरिक लेवल से ऊपर उठते हुए, मानसिक लेवल से ऊपर उठते हुए, धनी की जो वाणी है, धनी का जो चिंतन है, अपने आप को भी उस समय में वहीं खड़ा बना सके, ये अपने आप को भी चिंतन करना होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धैर्य के साथ, बहुत भाव और भक्ति के साथ हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज ने हृदय में लिया कि मैं अब मेरी पातशाही को अनुभव कराऊं और मेरे प्रेम को, मेरे प्रेम के उस गंजान सागर में डुबाऊं। व्यवस्था कर रहे हैं, मूल मिलाव में ला कर रखे। जो आत्माएं यहाँ से, मूल मिलावा शब्द नया लग रहा है, रंगमहल, तो इसमें थोड़ा सा वही चीज़ अभी बताया कि प्रत्येक मार्फती सुंदर साथ संसार में आए हैं, तो संसार तो बहुत कुछ देख लिया होगा। अब परमात्मा को धाम देखने के लिए परमात्मा ने अपने घर की बात परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से तातम सागर में दे चुके हैं। और प्रत्येक श्री कृष्ण प्राण मंदिर की व्यवस्था में प्रत्येक सुंदर साथ को बैराट का ज्ञान और चर्चनी का ज्ञान देने की व्यवस्था भी सुंदर साथ के घर में है, सुंदर साथ की व्यवस्था में है, मंदिर की व्यवस्था में है। तो आप थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। और जो चीज़ महामती प्राणनाथ जी के चौपाई में 1740 में जैसे रामनगर से निकलते हैं तभी परिक्रम ग्रंथ प्रारंभ होता है। इसका मतलब है सदगुरु महाराज को श्री राज जी महाराज ने तारतम दे करके दिव्य परमधाम का दर्शन करवाए थे। और आप सुनते हैं कि सदगुरु महाराज
परमधाम का जैसे वर्णन करते थे, तो सुंदर साथ को आग्रह होता था कि हे राजी महाराज, हे सतगुरु महाराज, आप जिस पुखराज के तलहटी से जमुना प्रकट करते हो और धाम के सामने में से शीतल सुगंधित मिश्रीवत ऐसा सुंदर जमुना की व्याख्या करते हो, एक बार इसी वजूद से दर्शन करा दिया जाए। तो सतगुरु महाराज अपने चिंतन के शक्ति से राज्य से आग्रह करते हुए आड़िका लीला के ही अंतर्गत जमुना प्रकट करके दर्शन करवाते थे और आत्मा स्वरूप में ओतप्रोत हो जाते थे। सुंदर साथ जी सतगुरु के ज़माना से इंद्रावती आत्मा से होते हुए उस परमधाम की व्याख्या और अपनी परात्म स्वरूप की व्याख्या ही तारतम का मौलिकता है। तो थोड़ा समय निकाल करके इस चीज़ को पहला आप अपने कान में ताकत होते हुए, अपने आँख में ताकत होते हुए ये काम भी कर लें। खाली संसार का ही, इस वजूद का ही सेवा न करते हुए आत्मा की सेवा भी करें, तब इसका रसस्वादन आता रहेगा। तो उस रंगम हॉल में प्रथम में अपनी परात्म स्वरूप प्यारे सुंदर साथ जी, इस चीज़ को मैं बार बार क्लास के समय में दृष्टांत और सिद्धांत साथ साथ लेके जाता हूँ। आप दिन भर का काम खत्म करने के बाद आप इतने बड़े संसार के बीच में, इतने सारे स्टेट है, इतने सारे देश स्टेट होते हैं, आप अपने शहर अपने गांव में आ जाते हो। इतना बड़ा गांव का ज़मीन है, उसमें अपने घर में आ जाते हो। इतने शहर के बीच में एक छोटा सा घर आपका है, उस घर में भी एक कमरा है, उस कमरा में भी 6 बाई 6.5 7 बाई 3 बाई का पलंग है। उस पलंग में आप भी पूरी तरह पलंग में फैल के भी नहीं सो सकते हो। अगर पीठ रखे तो छाती नहीं रख सकते, अगर दायां करवट रखे तो बाएं नहीं रख सकते हो, अगर छाती रख दिए तो पीठ नहीं रख सकते हो। इतने पलंग में सोने के बाद जब नींद आती है तो संपूर्ण अभी तक का संसार भूल जाते हैं। आखिर तो भूलना ही तो है, संसार को भूले बिना तो नींद भी आनंद दे नहीं सकती। तो उतना सा पलंग में आप सोते हो या आप मत सो, उस पलंग में आप पद्मासन में बैठ जाओ और खड़े रहो, और खड़े रहा करके भी आप अपने जागृत अवस्था को भूल सकते हो और सपना में जा सकते हो। अब सपना में पता नहीं कहाँ कहाँ हो करके जब जगोगे तो आखिर जगना तो जहाँ सोए वहीं जगते। तो इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड के बीच में आप जहाँ पर बैठ करके सपना देख रहे हो, तो सपना की भाषा में आपका परात्म स्वरूप वही पलंग है। आपके लिए परात्म संसार के भाषा में, सपना के भाषा में वही पलंग आपका मूल मिलावा है। और उस सपना के जीवों के लिए आप ही, आपका सोया हुआ शरीर ही रंगमहल की भांति है। समझे कि नहीं? इस तरह से आप अपने सपना के विस्तार को बहुत बड़ा देख सकते हो और उसमें आपका सोया हुआ शरीर ने सब भूल गया है, लेकिन वास्तविकता तो है ना, अस्तित्व तो है ना। बस ऐसे ही आप दिव्य परम धाम 25 वर्ष परम धाम 50 प्रयोजन, बड़ी रांग छोटी रांग, और इस तरह से आप दिव्य परम धाम रंगमहल के बीच में जहाँ पर आपके परात्म स्वरूप विराजमान है, मूल मिलाप श्री राजी महाराज हैं, तो श्री राजी महाराज उस मूल मिलाप के स्वरूप में जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, अभी आप श्रवण कर रहे हैं, अभी आपके बीच संसार नहीं, अभी आपके बीच संसार नहीं है, जो सपना था वो नहीं है, अभी आप जागृत में। इसी तरह आप चले जाइए, अब आप अभी अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार नहीं बना हुआ है, अक्षर ब्रह्म जस्ट श्री राजी महाराज को दर्शन करके अब अपने धाम महल में अपने आए हैं और राजी महाराज के अंदर के जो प्रेम का दर्शन करने की इच्छा रख रहे हैं। इस तरह से आप उतना भी आपको मालूम नहीं है, अभी आप परात्म में बैठे हुए हैं। देखो ठौर राजी में कि अब राजी महाराज आपको भी तक सुनाने लगे।
हम आज संसार में परमधाम की वितक कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब राजी महाराज हमें खेल में आने से पहले खेल की गतिविधि जो खेल की वितक सुना रहे हैं, जो अक्षर ब्रह्म के कल्पना में होता था। राजी महाराज को पता है मुझे अब वहीं पर इन आत्माओं को भेजना है, लेकिन उनकी इतनी इच्छा है कि खेल देखना है, देखना है, देखना है। तो अब बातचीत शुरू करते हैं, उसी का नाम प्रेम संवाद है। वाहिदत कहिए इनको एक ऐसक तन मन, ऐसे वाहिदत के उसमें श्री राजी महाराज का प्रेम का शब्द निकलता है। मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ कदम, तुम मेरे भरोसे में रहना, मेरा चरण को पकड़ के रहना। अब उतर तुम जाओगे, तुम देखोगे, जब देखोगे ललित कदर की माँ है। अब इस तरह से आप ध्यान अवस्था में चले जाइए। सुंदर साथ जी, आज सोमवार का दिन है और आप बैठे हैं बिल्कुल तटस्थ अपने स्थान में। अब आप इस शरीर को जो आप देख रहे हो, शरीर को आप ध्यान अवस्था में शरीर से ऊपर उठ जाइए। ये शरीर तो आपको बहुत बाद में मिला हुआ है अक्षर ब्रह्म की कृपा से। नारायण की कृपा से आपको शरीर मिला हुआ है। माता पिता माध्यम बन गए हैं और माता पिता का भी जो है, माता पिता जो है सब कुल मिला करके नर से ही नारायण है, नारायण से ही नर है। तो भगवान नारायण की कृपा से शरीर आ गया है। नारायण के अंदर भी एक चेतना है जो अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का चेतना है। वही स्वप्न चेतना एक से अनेक होने की इच्छा करने के बाद आपके अंदर जो अभी जो चेतना है वो अभी ये जो है नारायण की चेतना है। अब नारायण की चेतना के अंदर जो है आप सुरता स्वरूप में विराजमान थे। अब आप शरीर को भी छोड़ दीजिए, उस जीव को भी छोड़ दीजिए और आप चेतना में उतर जाइए। आप चले जाएं जैसे ऐसा मान के चलिए कि सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त तो हुआ, लेकिन सूर्य ने अपना किरण और अपने प्रकाश को भी अपने पास ले लिया है। और जहाँ पर अंधेरा है उसके भाषा में सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश निकल रहा है वहाँ सूर्य उदय हो रहा है। इसी तरह अभी इस घड़ी में आप परात्म शरीर में आप अपने आप को प्राप्त कर रहे हो, इसीलिए परात्म शरीर में आपका भाव उदय हो रहा है और संसार से आपका शरीर स्टैचू हो रहा है, जीव स्तब्ध हो रहा है। सूरता से आप पहुंच गए हैं अपने परात्म स्वरूप में। मूल मिलाम श्री राजी महाराज आपसे बात कर रहे हैं। तित कानो, अब प्राण जी महाप्रभु कह रहे हैं कि आप उस सूरता में आप खड़े रहिए। अब आप हिलना नहीं वहाँ पर। अब एजिफ आप ऐसा भान रखो कि आप श्री राजी महाराज के सिवाय कुछ नहीं जानते। आप परात्म स्वरूप में मिल गए, जैसे नमक सागर में मिट गया। अब आप हिलना नहीं। अब आप श्री राजी महाराज का आवाज़ को ही सुनते रहना। राजी महाराज क्या बोलते हैं, 42 नंबर चौपाई में कहा, देखो जिमी दमी आदमी, अब तुम यहाँ से जाओगे ऐसा ज़मीन देखोगे और ऐसे श्वासों का विस्तार देखोगे। इतनी श्वासें सबके वजूद से निकल रहा है। वहाँ पर पानी के अंदर इतने सारे जानवर होंगे, आकाश में उड़ने पक्षी होंगे और ज़मीन धरती में आदमी की तरह वहाँ पर देखोगे। खलक तमाशा देखोगे, कोई एक को लूट रहा है, किसी को छीन रहा है, बहुत सारे तमाशा देखो। एक खाली बीच बसत है, लेकिन वो ऐसा जगह में आप देखोगे, उसके एकदम नीचे जाओगे तो भी खाली, ऊपर जाओगे तो भी खाली, मुर्दों का बासा देखोगे। इस तरह से दिव्य परमधाम मिलावा स्वरूप में उस मार्फती बैठक में श्री राजी महाराज अपने हृदय से खेल की बातें कर रहे हैं, अपनी बीतक सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये ना कछु पहले होते। देखो ब्रह्मात्मा, आप ऐसे जगह में जा रहे हो, ना कछु पहले होते, ना वो चीज़ पहला था, ना होशी आखिर। आप जाने के बाद जैसे आप उस देख करके घर में वापस आओगे,
उसके बाद वो जगह नहीं रहेगा। बस सिर्फ आपको आनंद दिलाने के लिए वो उसका स्थिति अवस्थिति उपस्थिति रहेगी। खेल ऐसा देखो बीच माहे ललित कदर, माहे ललित कदर के बीच में, अर्थात अब तुम ऐसे फरामोशी एकदम कृपावान रात्रि के बीच में देखोगे, मेहरबान रात्रि के बीच में देखोगे। आत्माएं ब्रह्मात्माएं सब आप सभी ने अपने आप को उस बैठक मूल मिलावा का, कोई 6000 मंदिर वाले हार में है, कोई 4000 मंदिर वाले हाथ में है, कोई 2000 मंदिर वाले हाथ, कोई 2000 वाला हार में है, उस मूल मिला के बैठे अपने आप परात्म शरीर। ओहो इतना सुंदर, उस परात्म शरीर के कान में आप देखिए कोई ऐसा आवाज़ है नहीं, कितना सुंदर आवाज़ श्रीदास जी महाराज का आवाज़, जिस आवाज़ में प्रेमी प्रेम है, जिस शब्दों में श्रृंगार ही श्रृंगार है, जिस शब्दों में कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा निर्मल पवित्र शब्द हमारे कान में श्रीदास जी महाराज सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खेल ऐसा देखो बीच माए ललित कदर। जैसे जैसे नए नए शब्द आ रहा है, हमारी परात्म स्वरूप उस अंतस्करण में ऐसा घर कर रहा है कि हे राजी महाराज कैसा घर देखा। फिर राजी महाराज बीच में कहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मुझे भूल जाओगे पता है। सखियाँ हम ब्रह्मात्मा राज से कह रहे हैं, राजी आप यहीं पर आपके चरण में रख रहे हो और इतना भयानक स्थिति का तो आप बता रहे हो, लेकिन आपने ये भी तो कहा है कि बैठो पकड़ कदम बोले है ना, इसलिए आपके चरण में रह करके जैसा भी खेल देखना है हमें कोई हर्ज नहीं, हमें कोई कुछ आपको भुला नहीं सकता है। माहे ललित कदर के अंदर रूहें देखे झूठ फरेब कई भांत तमाशा। हे ब्रह्मात्माओं, मैं यहाँ कितनी भी व्याख्या करूं उस खेल का, मेरे से व्याख्या नहीं हो पाएगा। आत्माएं कह रही है कि ये लंबी लंबी व्याख्या दे करके थ्योरेटिकल कराने से अच्छा तो राजी महाराज प्रैक्टिकल करा दो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रैक्टिकल हो जाए। लाख विद कई खोजहीं कोई पावे न खुलासा। ऐसे उलझन में जाओगे हे ब्रह्मात्माओं, लाख विद कई खोजहीं, आपको ब्रह्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर ऐसे दुनिया आवाज़ सुनाई देगी आपको। कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं क्या, वो भी एक महा तमाशा आप देख पाओगे। ब्रह्मात्माओं सोचते हैं ये क्या चीज़ आप बता रहे हो, ये क्या ध्यान क्या है, ये चिंतन क्या है, खोजना क्या है, समझ में नहीं आ रही। कोई पावे न खुलासा, ये खुलासा किस चीज़ की? क्योंकि ये अंतस्करण जो परात्मा का अंतस्करण जो है, ये तो खाली प्रेम सच्चिद आनंद से ओतप्रोत है। उसको तो जमुना का खलखलाहट और केलपुर और बटपुल के ऊपर जो झूलाएँ हैं, उन झूलाओं में झूल करके और नीचे तालाब की भांति स्तब्ध धीरे से अमृत की तरह चल रहे हैं, इन उस तालाब के भांति जमुना का आनंद लिया हुआ अंतस्करण है। इस अंतस्करण के अंदर तो साध घाट का केल लिवोय अनार का खुशबू ही उसके नाक में है और कुछ भी सुगंध नहीं। उसके अंदर भी सिर्फ श्रीदास जी महाराज का हृदय का प्रेम का सुगंध है। ये नया चीज़ उस दिमाग में श्रीदास जी महाराज बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ की बात कर रहे हैं। कोई पावे न खुलासा, ये जो देखो दुनी खेलती आवे जाए हुकुम। हे ब्रह्मात्माओं, ये जो देखो दुनी खेलती, आप जैसे ही वो दुनिया देखने जाओगे ना, वहाँ पर आवे जाए हुकुम। कोई यहाँ मर रहा है और कोई वहाँ जी रहा है।
ऐसा देखोगे कि इस परम धाम में तो उसका कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ तो न कोई आना नहीं कहीं जाना, यहाँ संसार में मृत्यु नाम तुमने सुना ही नहीं है। फिर नया चीज घुस गया, प्रभु मृत्यु क्या होता है, मरना क्या होता है। आत्माओं बस सुनो तो सही, आवे जाए हुक्म, वहाँ एक नियंता ऐसा हुक्म रहता है, कोई किसी का कुछ नहीं चलता है। हुक्म आने पर वो बच्चा वो संसार में प्रकट होते हैं और हुक्म से, काल रूपी हुक्म से उसको ले जाता है, ऐसा आना जाना चलता रहता है। ऐसे तमाशा में आप जाने की तैयारी हो रही है, इसलिए होशियार रहिएगा। झूठा वजूद ना रहे भाई, वहाँ शरीर मिलेगा, ब्रह्मात्मा अपने शरीर को देखने लगी, ऐसे ही शरीर मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। वहाँ भी हम आपको देख सकते हैं इसी आँख से, वो बाद में बताऊँगा। आप जो अभी कान से जो आप बता रहे हो, जो मैं सुन रहा हूँ, हम जो सुन रहे हैं, ऐसा आवाज़ उस समय मिलेगा, वो बाद में पता चलेगा। प्रभु आप क्या बात कर रहे हैं, झूठा वजूद न रहे वहीं चले कर गिनती दम। वहाँ ना लोग श्वास श्वास का हिसाब करेंगे और स्वप्न के, वो जो संसार के समय ऐसा है, वहाँ श्वास श्वास आप गिनती करोगे और श्वास खत्म होने के बाद वो एक्स्ट्रा ऊपर से श्वास लगाऊं करके नहीं होगा। ऐसा संसार, ऐसा वजूद में आप जा रहे हो। हे राजी महाराज, उस वजूद में पूरा ही बैठना पड़ेगा। अब पूरा बैठना है कि आधा बैठना है कि वो हुकुम बोला ना मैंने, वो हुकुम डिसाइड करेगा। हे राजी महाराज, वो हुकुम किसका है वो बाद में पता चलेगा। हे राजी महाराज, आप सब चीज़ बाद में बोलते हो, क्या दूर ले जा करके दिखाओगे क्या? आप नवमी होमी ले जा करके नहीं दिखाओगे? नहीं, यहीं दिखाऊंगा ना, चरण पकड़ के बैठो, बोल रहा हूँ, आप मेरे भरोसे रहो। ठीक है, आप अपने भरोसे में, आपके भरोसा है। हे राजी महाराज, आवे जाए माए खेल ही अपने बल उमर, अपना उम्र के बल ताकत रह जब तक है तब तक आवे जाए माए खेल ही। खेल में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई प्रकट हो रहा है, कोई अंतर्ध्यान हो रहा है, अपने उम्र के बल पर रहेंगे। ढूंढिया फेर ना पाइया, ये मुआ क्यों कर, ढूंढिया फेर ना पाइए। ब्रह्मात्माओं, आप बिल्कुल तैयार रहना। हाँ, आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल, जो मेरी आवाज़ है उसमें आप तटस्थ रहना। प्यारे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मात्माओं के हृदय ऐसा अंतस्करण है कि यहाँ बिल्कुल सच्चिदानंद का ही भूमि है। इस सच्चिदानंदमय अंतस्करण में धनी का ये जो शब्द है, जैसे हुकुम शब्द है, श्वास शब्द है, झूठा शब्द है, ये थोड़ी देर टिक रहा है फिर स्लिप खा रहा है, थोड़ी देर टिक रहा है फिर स्लिप खा रहा है, क्योंकि वो इतना प्रेम से ओतप्रोत हृदय है, वो धनी के वायदत से इतना ओतप्रोत है, वह ये शब्द टिक नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है। जैसे आज सिद्धार्थजी महाराज परमधाम की बातें हमारे हृदय में बता रहे हैं, वो ये हृदय जो है बिल्कुल माया में डूबा हुआ होने के कारण परमधाम के शब्द आज 18 दरबानी टिकता नहीं, वो स्लिप खा रहा है, वो स्लिप खा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही वो हमारा परात्म हृदय में माया का शब्द स्लिप खा जा रहा है, टिक नहीं रहा है। राजी महाराज बार बार बोल करके ये माया का गुण वहाँ पर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रह्मात्मा चाहते हुए भी वो टिक नहीं रहा है और वो स्लिप खाते जा रहा है। राजी महाराज बार बार बता रहे हैं कि ऐसे समय में जाओगे सुंदर साधु जी, वो हमारा वास्तविक अंतस्करण है, वो सच्चा अंतस्करण है। हमें अब जागने के ब्रह्मांड से मार्फती जो हम श्रवण कर रहे हैं, वो अपने आप अंतस्करण में देखिए। राजी महाराज कितना कोशिश करने पर भी संसार वहाँ नहीं टिक रहा है,
बस राज्य का शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रही है ब्रह्मात्मा कि हम इस खेल को कैसे देखें। आज वो ब्रह्मात्मा अपने सारा आत्मीय बल को खो करके कोशिश कर रही है कि इस अंतस्करण में उस परम धाम का जो संबंध है वो स्थापित करने का। इसी के अंदर ऐसे आत्माओं के ध्यान की लड़ाई चल रही है कि धनी ने फिर भी बहुत मेहर करके इतनी सारे ज्ञान इलम के खजाना दे रखे हैं, अपने हृदय का पूरी तरह उस इशक सुराही से वो पिला रहे हैं, 18 वाणी से पिला रहे हैं कि बार बार परम धाम को याद दिला रहे हैं। आप उस अंतस्करण में आप उपस्थित हो चुके हो जहाँ राजी महाराज बता रहे हैं कि ढूंढिया फिर न पाई। हे ब्रह्मात्माओं, आप ऐसे जगह में जाओगे, आप वहाँ पर हम कहाँ से आए करके आप ढूंढोगे। फिर सामने वाला मरता हुआ देखा तो ये कहाँ गया करके उस मरण का, उस मृत्यु को आप ढूंढोगे। ये मर के कहाँ गया, अभी जो था ये यहाँ नहीं है, ये शरीर भी चला गया और अंदर का वो भी चला गया, कहाँ गया, ये मुँहा क्यों करा, ये मरा क्यों और मर के कहाँ गया। कोई आप न चीन है, कोई नहीं पहचानते हैं कि वो कहाँ से आया, कहाँ से गया, क्या आया क्या गया, ये कुछ नहीं समझ में आएगा। हे ब्रह्मात्माओं, ना चीने हक वतन, वहाँ पर आप ये कहाँ गया, परमात्मा के घर गया क्या, ये शरीर छोड़ करके ये कहाँ गया करके कोई ढूंढने निकलेगा ना, वो निकल ही नहीं पाएगा। सोचेगा ज़रूर लेकिन कोई नहीं बताएगा। ना चिने ती ना जीमी हो। इसलिए आप ऐसे अंतस्करण, ऐसे आपके हथियार रहेगा, आपकी मन बुद्धि जो सोचने का जो जगह रहेगा, जिस तरह से आज आप मेरी बात सुन रहे हो, इस तरह से ये कान वहाँ नहीं रहेगा और ये दिल भी नहीं रहेगा। वहाँ पूरी तरह आप जहाँ जाओगे ना, वहाँ इतना सुंदर दिल रहेगा कि आप उधर ही रह जाओगे। ब्रह्मात्माओं के उस परात्म हृदय में और जिज्ञासा बढ़ रहा है और बहुत सारी बातें चल रही है कि कैसा होगा, कितना सुंदर खेल। फिर बोलती है एक सेकंड में सुंदर है कि असुंदर है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आज वो परात्म का हृदय स्तब्ध है, बस धनी की आवाज़ कान में गूंज रहा है और उनका एक एक उच्चारण जो शब्द है उस हृदय से प्रकट होकर के उस जीवा से तालू में टकराते हुए और उस दांत को स्पर्श करते हुए स्पष्ट शब्द निकल रहा है कि ना चीने तीना जीमी ऊपर खड़ा है जी। ब्रह्मात्माओं, जैसे आप जाओगे ना, ऐसे ज़मीन में खड़े रहोगे कि उस ज़मीन का ही पता नहीं चलेगा ये कितना फैलावट है और ये कहाँ एंडिंग होकर के कहाँ ख़त्म होता है, आप ढूंढते रह जाओगे। प्यारे सुंदर साथ जी, आप हिलना नहीं, आप उस परात्म शरीर में, एक ही आवाज़ आपके उसमें। अभी श्यामा जी भी गौण होकर के सुन रही है, कोई आत्मा वहाँ पर अभी नहीं बोल रही है। जो आप 7 घाट के पाट घाट में आप जल से आपको छिटकते थे, मारा बालाजी चलो जमुना जल जी। पाट घाट के देहुरी में जहाँ रामत कीजिएगा, रतन जड़ित के मोहल में कीजिए रंग बिलास, मारा बालाजी चलो जमुना जल जी। इस तरह से जमुना में झीलने वाली आत्मा आज स्तब्ध मूलमिला में बैठी हुई है। राज्य महाराज राज्य की आवाज़ सुन रही और उस कान से, राज्य की जीवा से निकला हुआ कान तक वो आवाज़ आ रही है और अपने हृदय में घर बना रहा है। उस परात्म हृदय में वो अंदर जा रहा है, सुन रही है। कहे हक। अब राज्य महाराज थोड़ा सा और आगे बढ़ के बता रहे हैं। कहे तुम बोलो,
अभी जो मैंने संसार का जो मैंने जहाँ जा रहे हो जगह बताया ना, वहाँ जाकर तुम भूलोगे। पुनः जीमी में जाए, वहाँ जाकर तुम भूलोगे। रहोगे बिचा नासुत के, उस मर्त्य लोक कहा जाता है, वहाँ पर तुम लोग रहोगे, उतहीं उड़ जाए, आप उलझ जाओ। देखना राज जी कैसे उलझेंगे, आप क्या बोलते हो? आपने इतना होशियारी से सारी चीज़ बताई। हमारा घर से हम मुलमिला से हम ये जो परमधाम घर से इतने सुंदर लीलाएं की, हमें इस घर का परमधाम का एक एक चीज़ हमारे रग में है, और जिस यहाँ से हम जा रहे हैं वापस आने में क्या उलझन है, ये समझ में नहीं आ रहा। जिस रास्ता से हम जाएंगे, जैसे हम यहाँ से पुखराज जाएंगे, यहाँ से मानिकपाड़ जाएंगे, वो नालियाँ, वो जो गली है, उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर कोण, कहाँ कहाँ हम सुखपाल में जाते हैं, और सुखपाल तो पूरी तरह रंगमहल के तरफ आते हुए अपने इच्छाचारी मनोवेगी। उलझना क्या होता है? अपने घर में वापस आने में उलझना क्या होता है? क्यों उलझने का? कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो रहा? सखियां कहती है राजी महाराज से, आप बोलते बोलते ज़्यादा तो नहीं बोल रहे, आप शब्दों को विचार करिए, उलझना क्या होता है, हम कैसे उलझे? राजी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्तव से बहुत सही बात बोल रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं है, बता नहीं पा रहा हूँ। मैं देख जरूर रहा हूँ, लेकिन बताने के लिए मैं शब्द नहीं पहुँच रहा। चलना जेता रात का अमल जो शरीयत, दिन मार्फत हुए बिना कछुए न सूझत। देखो आत्माओं, चलना जेता रात का, जब आप 10 सेकंड आप यहाँ से जब उस खेल में जाओगे ना, जिस सेकंड आप यहाँ से जाओगे समझ लेना आपकी रात्रि शुरू हो गई है, अज्ञान शुरू हो गया है। फिर बोले कि अज्ञान क्या होता है प्रभु? अज्ञान क्या होता है? अज्ञान मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं ना वो भूल जाओगे, और जो मेरा स्वरूप देख रहे हो ना वो भी आप भूल जाओ। इसको अज्ञान बोलता है, उसको रात्रि बोलते हैं। इतना इंटरेस्टिंग ढंग से राजी महाराज बता रहे हैं कि आत्माओं को ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि खेल में जाना है कि अब माफ़ी मांगना है कि क्या करना है। और आपको आज के तिथि में पता है तारतम द्वारा कि राजी महाराज अंदर से इतने आकुल व्याकुल हैं। राजी महाराज का हृदय इतना कष्टदायी हो रहा है कि वो उनके अंदर इतना इल्म का खजाना है कि ये मेरे ईशक के परिवार किस तरह से जा करके दूसरे स्वरूप में लटक जाएंगे, वो रिजल्ट राज्य को पता है। इस राज्य दर्दनाक स्थिति से बोल रहे हैं। खेल दिखाना भी है और प्रेम का परिचय देना भी है और अपने पातशाही का परिचय देना है, लेकिन इस वायदत से जहाँ जो वियोग का कोई नाम नहीं है, शब्द ही नहीं है, वहाँ पर असर दर्द दुख का वहाँ शब्द ही नहीं है। श्री राजी महाराज को आज जबरदस्त अपने शत अंश का खेल को देखते हुए शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है, जो अष्टप्रहर लीला में राज्य के कहीं अंतस्करण में वो था नहीं, लेकिन आज अपने मन अंतस्करण में आकर के अपने मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म का जो लीलाओं को थोड़ा सा राज्य महाराज उन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ जा कर के तुम शरीयत में अटक जाओगे। चलना जेता रात का अमल जो शरीयत, आप कर्म कांड में ऐसे आप उलझ जाओगे कि आप बता नहीं पाओ। दिन मार्फत हुए बिना आपको वहाँ जाने के बाद शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। उसके बाद वो शरीर में आप वो ऐसा शरीर मिलेगा कि आपको रात दिन उसको साफ सफाई करना होता है, और वो शरीर में आँख नाक कान मुख
ये जैसे आपको वैसे ही मिलेगा, और वैसे ही नाम भी मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। लेकिन बिल्कुल आपका आचरण बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आप यहाँ पर जमुना में जा कर के आप लीलाएं करते हो, नहीं नहाते नहीं हो आप वहाँ पर लीलाएं करते हो, क्योंकि आपका ये शरीर देखो कितना सुगंधित है और कितना प्रेम से रसी रस से भरा हुआ, और जमुना आपकी चाहत को आपको गोद में लेने के लिए, आपके चरण की स्पर्श करने के लिए जमुना तड़प रही है। और जमुना के अंदर जो मछलियाँ हैं उसमें चढ़ करके आप घूमते हो फिरते हो, आपको कितना आनंद है। लेकिन ऐसा जमुना नहीं मिलेगा, ऐसा जानवर वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तो मेरा नूर की प्रकाश के जानवर हैं, वो तो विचित्र जानवर मिलेगा। और वहाँ पर आप शरीयत का यही करते रहोगे, जब तक आप वहाँ पर मार्फत नहीं पहुँचोगे तब तक आप कुछ नहीं सूझेगा। प्रभु आप आओगे ना, अब बीच में पूछ रहे हो मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। देखो तुम्हारा प्रेम ज़्यादा है, तुमने बोला है, इसलिए तुमको ही दौड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ज़्यादा है ना। हमारा तो प्रेम कम है, गौण है, इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊँगा। मैं तो आराम से अपने धाम में बैठा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ प्रेम है नहीं, मैं क्यों आऊँ। आपने अभी भी बोला था कि मैं तो तीसरी बम में बैठा रहूँगा, और आप कहाँ 12 से 3 बजे तक आप रमते हो, 3 जैसे बजे आपने दौड़ के आते हैं, आपने बोला ना, इसलिए आपको ही आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, तो आप नहीं आओगे? नहीं, प्रेम तुम्हारा ज़्यादा है ना, इसलिए तुमको ही आना होगा। राजी महाराज इतना व्यंग्य से बोल रहे हैं कि हमारी परात्मा कुछ नहीं समझ रही है। प्यारे सुंदर साज और मार्फती कान से इन सब को आत्मसात करते हुए धनी ने दिल में तो कहा, आपके आज परात्म स्वरूप में जितना ज्ञान है ना, उसके करोड़ों 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 ज्ञान को लेकर के आपके सुरता इस खेल में अभी अभी जिस मैंने आपको शरीर को स्तब्ध रख करके, जीव को भी वहीं पे विराम दिला करके अंदर जो सुरता था उसको वापस ले गया था, और वापस ले जाकर परात्म स्वरूप में मैंने वहाँ पर श्रवण करवा रहा था। बस उस सुरता को आप दर्शन करिए कि आज धनी जो जो बोले हैं तारतम वाणी द्वारा सब हमारे हृदय में विराजमान हो गया। जो परात्म नहीं जानती थी आज जो है खेल में सब जान करके फिर वापस उस अंतस्करण को दर्शन कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये मार्फती चौपाई द्वारा, ये मार्फती चिंतन द्वारा अब आप कितने सेकंड में चढ़ोगे, कितने सेकंड में उतरोगे। जब तक ये संसार का शरीयती जो है, यहाँ शरीयत का अर्थ होता है, राणा जी का कहना है कि वहाँ बहुत विचित्र संसार होगा, उसी संसार में घूमते रहोगे, वो शरीरत है। और उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी अगर मिली आपको तो आपका हकीकत है, और उस आप हकीकत में जाओगे तो ये कार्य कारण महाकारण का प्रेम संवाद आपके कान में जाएगा, और वो कान में जाने के बाद जो है आपको मार्फती का थोड़ा सा सुगंध आएगा, और उस मार्फती में आप जो अभी हम जिस बैठक में बैठ के बात कर रहे हैं उसका दर्शन होगा, और जैसे दर्शन होगा तो आप उठ जाओगे। ऐसा नहीं, उठने को नहीं मिलेगा आपको, मार्फती में आने उठने को नहीं मिलेगा। फिर आपको मार्फती दर्जा का फिर शरीयती शुरू हो जाएगा, अर्थात वही पूजा पाठ करोगे, वही मेरे याद करोगे, वही मेरी वाणी को पढ़ाओगे और मेरा ज्ञान को ही रिपीट करोगे, लेकिन मार्फती दर्जा से करोगे और मार्फती शरीयत सेवा पूजा करोगे, मार्फती आप उपासना करोगे, मार्फती ज्ञान आप इसी वाणी को पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, इसी को चिंतन करते रहोगे और भूलोगे नहीं। बस ऐसा करोगे तो फिर मैं उसके ऊपर विचार करूँगा। दिन मार्फत हुए बिना कछुए ना सूझत। जब तक आपके हृदय में पूर्ण पहचान का मार्फत
दिन यानी ऐसा उजाला, ऐसा प्रकाश, मार्फती प्रकाश। कौन सा? जो अभी आप परातम में सुन रहे हो सारी बातें, वो ऐसा सुनना है, ऐसा सुनना है, बस यही रहे तुम्हारे कान में। क्यों प्रभु? वहाँ दूसरा भी आवाज रहेगा। बस यही ध्यान में रखना कि यही आवाज़, इतना ही बोल सकता हूँ। अब क्या क्या सुनने में आएगा वो बाद में आकर के मुझे बताओगे क्या क्या सुनने में आया। अब एक कान के गहराई से ये वाइब्रेशन हो रहा है राज्य की आवाज़, दूसरे कान से आप सुन रहे हो। बाप रे, धनी का जो वहाँ आए तो सर्कस की तरह, यहाँ तो गोविंद भेड़ा में कोई स्वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, कोई वैकुंठ की बात कर रहे हैं, कोई साकार बोल रहे हैं, कोई निराकार बोल रहे हैं। 84 लाख योनियों की अपनी आवाज़ें हैं, सब कोई सुखी नहीं, सब दुखी, दुख से भटक रहे हैं। और उसमें एक ज्ञानी होकर के उपदेश दे रहा है, स्वर्ग चलो, वैकुंठ चलो। बाप रे, एक कान से 18,000 की वाणी का जो आवाज़ें हैं, दूसरी तरफ देखा तो बाप रे, उपनिषद चिल्ला रहा है, एक एक आयत का है। लोग भी वैसे वैसे देव जैसे पात्रे चलत दुनिया तेहा, जैसे जैसे देवता वैसा वैसा इष्ट खड़ा कर दिया है। बाप रे, नारायण स्तब्ध होकर के मोह, अज्ञान, भरम, कर्म, काल और शून्य अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष अभ्यम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, एक तरफ ये दिखाई दिया आज जागनी ब्रह्मांड के मार्फती स्थिति में। अरे एक आवाज़ जो राज्य ने बोला था नहीं भूलने का, वो तो कदर चला गया पता नहीं। अब पूरा संसार का चौवटे, ये धर्म का मजहब की आवाज़ें आई। अब वो तो कोई ये बड़ा बोल रहे हैं, कोई तो वो बड़ा बोल रहे हैं, कोई ध्यान बड़ा, कोई ये बड़ा बोल रहे हैं। हमें भी उसी में लगा दिया है। फिर धीरे धीरे उस कान की आवाज़ आ रही है कि धनी ने कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कहा है। श्री राज जी महाराज मदद कर रहे हैं, बार बार मदद कर रहा है वाणी से कि तुम उसी आवाज़ में टिके रहो और वो मार्फती आपका कान तैयार रखो। फिर तो फिर देखना, इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मन हुए सब काम, होना तो वहीं पहुँचना है। चलना जेता रात का अमल जो शरीयता, दिन मार्फत हुए बिना कछुए न सूझत। आत्माओं, सुंदर साथ जी, आप उस परात्म शरीर से हिलना मत। जैसे आप सोए सोए सपना देखते हो, ये अनुभव है आपके पास, ऐसे आप परात्म शरीर में बैठे बैठे आप सपना धनी के शब्दों के मार्फत से सपना देखते रहना। अब धनी ने आपको ऐसे थ्रेशोल्ड पर खड़ा कर दिया कि आप परात्म शरीर में श्री राज जी महाराज के इलम के सागर से आपको पूरा परम धाम का भी दर्शन करवा रहे हैं। और धनी के इश्क के उस दरवाजा में ये खेल का प्रेम भी आप देख रहे हैं। खेल के पीछे भी बहुत प्रेम छिपा हुआ है कि आत्मा है। अब दूसरी बात, धनी से प्रेम ज़्यादा की बात नहीं करें। अब उठने की बात नहीं सुंदर साथ जी, उस परात्मा में उठने की बात धनी नहीं, अब इस थ्रेशोल्ड से यही उठना है। अब यही पहले पीतू शरबत मौत का। अब मौत का शरबत पीने का अर्थ है कि शरबत वैसे भी नाम ही शरबत सुनते ही गर्मी का मौसम हो, धूप ऊपर से हो और नीचे रेतीले एरिया में जाना हो, वहाँ पर शरबत का क्या कीमत होता है। और शरबत इतना आराम से, और शरबत पीते समय हम हिलते नहीं, बहुत मज़ा आता है, एक ही श्वास में पीते हैं। पहले पी तो शरबत मौत का अर्थ है सुंदर साथ जी। अब ये राज जी महाराज का इलम का ज्ञान होने के बाद संसार आपको मौत व्यक्ति, संसार आपको मरा हुआ कहे, आप संसार से ऐसे बेकार हो गए, दुनिया आपको थूकने लगेगी, दुनिया आपको घर से निकाल देंगे, दुनिया आपको समाज से निकाल देंगे, दुनिया आपको ये मर्यादा कुछ रखता नहीं है, दुनिया भर की बात आपको बोलेंगे और आप ऐसे मस्ती से शरबत पिएंगे कि पहले भी तो शरबत मौत का, पहला ये संसार से मुर्दा हो जाओ। लेकिन ध्यान देना सुंदर सा, जल्दीबाजी मत करना, ये तो बहुत मार्फत। धनी ने ये भी कहा है, कोई देर तक कसला तुमको, तुम भला चाहिए, तेने ये भी कहा है। मतलब मेंटली आप इंटेलेक्चुअली अगर ये इस अंतस्करण में
संसार को इस तरह से ज्ञान से देखना कि संसार में कुछ सार नहीं है। जैसे हम कोई गंदा चीज़ संसार में देखते हैं, धनी ने तो चरकिन का चरकिन करके उदाहरण दिया, हराम का हराम करके कहा है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किए। जिस तरह से गंदी वस्तु में आपका ध्यान नहीं जाता है, वैसे ही संसार से गंदा ऐसा कि इसको इस दिल प्रतिपक्ष भावना जो वेदांत में कहा जाता है, प्रतिपक्ष भावना मीन्स सीइंग द माइनस पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, ये एक साधना के पक्ष में। दूसरी तरफ धनी तुरंत समझाएंगे कि ये संसार सारा इसके पीछे प्रेम ही प्रेम है। तो पहला इसलिए बोला शरबत, मौत का शरबत पी ले, उसके बाद तो जीवन अगर नया बचा तो फिर तुम्हारा प्रेम का दर्शन हो जाएगा। वो मार्फती दर्जा से कह रहे हैं, दिन मार्फत हुए बिना कछुए ना सूझता। 50 नंबर 24 में कहा, बिना इश्क सूझे नहीं ये जो रात का अमल, बिना इश्क सूझे नहीं। हे आत्माओं, आप ऐसे खेल में जा रहे हो कि आप इस परात्म शरीर तो यही है और तुम्हारे अंदर से ऐसे ऐसे सुरता आप जाओगे और वहाँ जा कर के बहुत सुंदर शरीर धारण करोगे और वहाँ जा कर के तुम इश्क को ढूंढोगे, प्रेम को ढूंढोगे और प्रेम को ढूंढोगे, लेकिन धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा। आधा मिनट भी आपको उस प्रेम का रसास्वादन नहीं मिलेगा। प्रेम जैसा लगता है उसका उदाहरण नहीं है, लेकिन संसार में उदाहरण है। जब वहाँ जाओगे ना आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे मृग जल जो कहते हैं, जल तो नहीं होता है, बालू का रिफ्लेक्शन है। अब मैं यहाँ जितना कहूँ सखियों समझोगे नहीं, वहाँ देखने भर का जैसा लगता है लेकिन धोखा ही धोखा है। लेकिन एक मेरी आवाज़ को ध्यान देना, ये कान में जो बात मैं बता रहा हूँ ना, वो मेरा इश्क का सूत्र है, मेरा प्रेम का सूत्र है। अगर वो टिकी रहे, वो बनी रहे, तो फिर उससे आप फिर निकल पाओ, बिना इश्क सूझे नहीं। मेरा प्रेम का वार्ता जो है ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर याद आया तो फिर सब उलझन समझ में आ जाएगा। ये जो रात का अमल समझ में आ जाएगा। जिस रात्रि की बात मैं, जो अज्ञान की बात मैं कर रहा था, अमल का अर्थ होता है स्वाद, समय। रात्रि का अमल जो है, रात्रि का जो समय, अज्ञान का जो समय है, वो समझ में आ जाएगा कि रात्रि क्यों बनाई गई। ये राहा तलसी लगा फजर तोरे का बल। अब ये जो समय जो चलने वाला है, बहुत लंबा समय चलने वाला है ये आत्माओं, ये राहा तलसी लगा फजर। तो राजी महाराज, परात्मा पूछ रही है, राजी महाराज लगा फजर का मतलब क्या है? उजाला तक मतलब क्या है? उजाला का मतलब है कि मैं भले ही आशिक हूँ, आप मासूक हो, तो मेरा आशिकी धर्म ये कहता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे लिए मैं संदेश लेके आऊँगा। मैं तुम्हारे लिए शास्त्रों में, भविष्यवाणी में रख दिया हूँ, शास्त्रों में सारी चीज़ में रख दिया हूँ, अक्षर के अंतस्करण में। और अक्षर ब्रह्म जैसे ही नारायण बन करके जाएगा तो उनके हृदय में मैंने प्रिंट रख दिया, मेरा भाव रख दिया हूँ। और मैं रसूल बन करके भी आऊँगा, पत्रवाहक बन के आऊँगा, ऋषियों के उन्हें पैगंबर होके आऊँगा। उस समय में मैं लास्ट पोर्शन में आपको मैं समझाने के लिए मेरी यहाँ की बात समझाए मैं लेके आऊँगा प्रमाण के रूप में। उसको बोलते हैं फजर का समय। अच्छा, इसका मतलब आप आओगे, हम जहाँ जाएंगे आप वहाँ आओगे। आप, मैं आऊँगा लेकिन शब्दों के मार्फत से आऊँगा, मैं गुरु बन के आऊँगा। गुरु बन के आने का मतलब वहाँ गुरु भी होते हैं। आत्माओं, अभी ये सब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, चलो मैं आऊँगा ज़रूर। अच्छा, आप आओगे? ये रहा चलसी लगा फजर, वो जब तक मैं नहीं आऊँगा ना, मैं ज्ञान लेकर के, उजाला का ज्ञान, ये जो मेरे घर की बातें लेके नहीं आऊँगा ना, तब तक आपको वहाँ के नियम में बैठना पड़ेगा, नारायण के नियम में बैठना पड़ेगा, उस क्षर पुरुष के नियम में बैठना पड़ेगा, तोरे का।
उस कर्मकांड के उसमें रहना पड़ेगा। जब मैं मार्फती लेके आऊँगा, मेरा पूरा समझ लेके आऊँगा, तब तक रहना पड़ेगा। ये कितना लंबा होगा वो मैं नहीं बता पाऊँगा, वो कितना लंबा होगा। लेकिन जब आऊँगा, अच्छा आप आओगे ना? आऊँगा ज़रूर। आगे क्यों आप रुक गए? मेरा रुकने का कारण ये है, तब तक ना वो कर्मकांड जो है ना, वो संसार का जो रंग है ना, आपके अंदर अब इतना रंग लगा हुआ होता है ना। मेरी बात आप समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करोगे। आपके हृदय ऐसा बन चुका होता है। हे राज जी, ये बात आप बताओगे वहाँ पर, मैं बताऊँगा, रो रो करके बताऊँगा, डांट करके बताऊँ, उल्टा आप मेरे को दोषी देखोगे और बोलोगे ये कहाँ की बात कर रहे हो करके बोलोगे। राज्य कुछ भी नहीं रहेगा हमारे यहाँ अंतस्करण में, रहेगा लेकिन बहुत चीज़ों ने अंदर दबाया हुआ होगा। आप आ जाओगे ना, आपके अंदर वो तो एक शरीर का वो है, फिर जीव का वर्ष कईयों करोड़ों वर्ष का उनका जीव का धर्म रहेगा। उसके बाद आपका फिर वहाँ पर बच्चे होंगे, वहाँ पर पति होंगे, पत्नी होंगे, अलग अलग शरीर धारण कर। महाराज ये नया नया चीज़ क्यों बता रहे हो? क्या होगा वहाँ पर? और बहुत कुछ होगा। इतना दब जाएगा ये चिंतन। आप मेरी बात मैं रो रो करके घर में आके समझाऊंगा, लेकिन ये बार बार मेरे घर में क्यों आ रहा है करके आप तो आपका घर हो रहा है। राजी ये हमारा घर वहाँ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और राजी महाराज अंदर से ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं कि अब तो बंद कर देने का ना, नहीं, और उत्साहित कर रहे हैं। इस स्थिति में उस मुलमिला का बैठक न भूतो न भविष्य। आज ऐसे परिवेश में परात्म गुजर रही है कि लैलत बात न तुम ये राह चल से लगा फजर का श्री राजी महाराज के हृदय है कि उनका जो समझ, उनका जो प्रत्यक्ष प्रमाण, पुराण प्रत्यक्ष प्रमाण श्री राजी महाराज के स्वरूप सदगुरु महाराज का समय, मामती प्राण जी की वाणी अवतरण का समय, ये जब फजर का समय है, ये फजर तक चलेगा। उसका बंधन लाठी तेरे लोक पर संजम पुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को तीन से जम का मार। पहले ही 14 लोक में नियम रख दिया था, अब आ गया परात्म स्वरूप का वर्णन जो है। अब ज्ञान आ गया है, सखियों को समझाया था लेकिन समझने वाली नहीं है। अब होश में आने वाली आत्मा, अरे ये सारी चीज़ धनी ने कहा था वो हमें अनुभव हो रहा है, ऐसा बोल के जग जाएंगे। बिना इशक सूझे नहीं बात न जब तुम देखोगे, खोलसी रूहा नजर, ललित कदर के तकरार तीसरे होशी फजर। हे ब्रह्मात्माओं, जब तुम देखोगे, अब आप खेल में जा रहे हो, वहाँ पर जाहिरी बातूनी सब आप वहाँ देखोगे। खोलसी रूहा नजर, प्रभु ये नज़र और बातूनी ये क्या है? देखो आत्माओं, मैं बोलते बोलते बोल दिया बातून करके, क्योंकि मुझे मालूम है आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो। देखो आप जहाँ पर परात्म शरीर में हो, ये अभी हमारा बातूनी बैठक है, और यहाँ से आपके सूरज जाकर जीव में आश्रित होकर के रहेगा। और वहाँ पर जीव पहले से ही भजन भक्ति कर रहा है, पहले से ज्ञानी है, पहले से ही शास्त्र का प्रकांड जीव बैठा हुआ है, और वो जीव में इतना ज्ञान का अहंकार है कि हमारी प्रेम की बातें आपको समझने नहीं देंगे। वो जीव इतना तगड़ा है, लेकिन मुझे उस जीव में आपको डालना ही है। लेकिन मेरा ज्ञान जो है उसका, जब जीव मेरा ज्ञान को समझेगा ना, तो फिर मेरी जो ये बातें हैं उसे मैं जीव को भी असर बताऊंगा। जीव समझेगा तो फिर आप समझ जाओगे। इसका मतलब जीव पहला समझेगा, बाद में हम समझेंगे। लगता तो ऐसे ही हो रहा है। बातों ने जब तुम देखोगे, ये सारा जीव का प्रक्रिया देख करके जब मेरी आवाज़ आपको कान में पड़ेगी, आत्मा के कान में, तो समझ लेना वो बातूनी है। उसके बाद वो जो मेरी आवाज़ जो अभी यहाँ पर सुन रहे हो, वो आवाज़ जैसे आएगा, आप हृदय का नज़र खुलेगा, वो जो सुरता का नज़र खुलेगा, खोलस रूह नज़र,
वो खुले तो फिर आपको थोड़ा परातम का सुगंध आएगा। और जैसे परातम सुगंध आए, मेरी अभी को आवाज़ जो है आपको लगेगा हाँ 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 हाँ, ये तब का समय करके वो नज़र खुलता रहेगा। फिर ललित कदर के तकरार जो मैं आपको यहाँ से ब्रज में लेके जाऊँगा वो एक एपिसोड होगा, फिर आपको राष्ट्रमंडल में खिलाऊँगा वो दूसरा एपिसोड होगा, और तीसरा एपिसोड जो होगा उसमें तो हे ब्रह्मात्माओं, उस तीसरा एपिसोड जो है तीसरे होशी फजर, उसमें पूरी तरह तारतम्य मेरा जो ज्ञान है तो मेरा ही एक स्वरूप वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। इतना तक भी मैं कह सकता हूँ आपको तसल्ली देने के लिए। मैं स्वयं किसी न किसी रूप में रहूँगा, लेकिन मेरी मज़े की बातें आप पहचानोगे नहीं। सुनसा जी समय हो गया है। आप आज दिन भर ये 51 नंबर चौपाई तक जिस तरह से मैंने अभी प्रस्तुत किया, आपको मूल मिलाव में रखा, परातम में डायलॉग की, सारी बातें कान परातम से, इस थ्योरी से ये इलम गुरु परंपरा की थ्योरी है। अर्थात सदगुरु महाराज इसी तरह से बताया करते थे, महामती ब्रह्मण्य जिस तरह से बता करके ब्रह्मात्माओं को समझाते थे। ब्रह्मण्य जी उसी शरीर में वो हकी स्वरूप होकर के परमधाम में रहते थे, सारा देखते थे और सारा देख उसी चिंतन के माध्यम से चौपाई उतरी हुई है। और ये राज्य की वाणी है, परमधाम की वाणी है। आप दिन भर साधना यही करते रहना कि इन्हीं चौपाई को, जितने चौपाई मैंने अभी जो किया वो आपको बार बार पढ़ते रहना। और आप जैसे संसार में लोग अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वो करके लीन होने का समझते हैं, जैसे संसार में शिवोहम बोल करके साधना करते हैं। आप सुंदर साथ से मेरी आग्रह है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मार्फत जब तक चलेगा कोई भी बाकी साधना ना करें। आप जिसको जो अगर समय है थोड़ा बहुत, तो आप जो है 24 घंटे इसी चौपाई को पढ़ते रहें। अब ज़्यादा नहीं, रोज़ 1 घंटा करना है और चौपाई ज़्यादा नहीं। आप लोभ ज़्यादा मत करिएगा, बाकी सब भूल जाइए। आज जो मैंने डायलॉग जिस तरह पेश किया हूँ, आप अपने दिमाग को पढ़ाते रहिएगा। जो चौपाई है आप राज्य के मुखारबिंदा में, राज्य के नज़दीक, राज्य के आस पास, राज्य के दिल में, राज्य के ओठ में आप लटक जाइए, राज्य के गले में आप डूब जाइए, राज्य के दिल में डूब जाइए और ये शब्द आप बोलते रहिए। जो अभी जो है ये महाकारण का शब्द है, राज्य का शब्द है। ये उपजाए हमारे धनी है, धनी ले आए धाम से वचन है, ये धाम का वचन है। आप इसी में रहा करके इसी शब्दों को आप अपने मस्तिष्क में भरते रहिएगा। बाकी कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स घुसाइए मत, आप लोभ मत करिए। आप आज वो भी पाठ करो, वो भी पाठ करो, आप मत करो, आप इसी को करो। 120 बार पढ़ो, पढ़ते रहो। और ये चौपाई को आप ऐसे पढ़ते रहो, ये एक ऐसा जहाज़ है जिसमें बैठने से आपको सीधा सीधा माया पार करने वाला जहाज़ है। इसमें बुद्धि लगानी नहीं है अपने को। राज्य के हुक्म से, राज्य के आज्ञा से ये जो एक प्रस्तुति आपको मिला हुआ है, मेरी आवाज़ को भी याद मत करना। राज्य महाराज जो बोल ही रहे हैं उनके शब्दों से आप देखिए, इसी शब्दों को पाठ करिएगा, दिन भर इसी में गूंजते रहिएगा, दिन भर इसमें गूंजते रहिएगा। 2 ही चीज़ आपको है, परातम में खड़ा होना है और माया कैसी है राज्य महाराज बता रहे हैं, आप वहीं पर बैठ के सुनते रहना। आपका अनुभव होगा, राज्य में दिया होगा इलम से, अब अनुभव के में आप मत लेना। अनुभव जो है आपके पास वो गौण रखना। राज्य ने अपने दिल से कब ये बताए थे, उस दिल को पकड़ते रहना और उसी में आप टिके रहना। और राज्य की तरफ से आप बोल रहे हैं ऐसा बनाओ, आप राज्य के हृदय में विराजमान हो जाइए। और ये आवाज़ जो है बाहर निकल रहा है, आप ऐसा बोलो, आप राज्य के हृदय में डूब जाओ। क्योंकि कोई लाठी थोड़ा दूर से मारता है तो बहुत चोट लगता है, लाठी मारने वालों के कमर में आप चिपक के बैठ जाओ तो मारेगा तो भी कम चोट लगेगा। ऐसे राज्य के हृदय में आप डूब जाओ, माया का असर कम पड़ेगा, असर होगा ही नहीं। इस ढंग से आप पहले आवृत्ति में शब्दों को बिल्कुल फेमिलियर हो जाइए और धीरे धीरे आप उस महाकारण में चले जाइए और अंदर चले जाइए, ताकि आपको राज्य के हृदय से निकलना ही मुश्किल पड़े, उसी में टिके रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बात न जब तुम देखोगे
बोला सी रूहा नजर लैलत कदर की तकरार तीसरी होशी फजर तीसरी होशी फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी।